हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी बाई एनके यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, जो हम पॉलिटी के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला चला रहे थे उसका भाग 1 हम लोग कल देख लिए थे और आज इसका भाग 2 देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और ऑप्शन डी है चुनाव आयोग अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर। तो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 43, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 43A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 47। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि अनुच्छेद 43A हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑप्शन बी है गोवध निषेध, ऑप्शन सी है मुफ्त कानूनी सलाह और ऑप्शन डी है समान नागरिक संहिता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि मुफ्त कानूनी सलाह होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर। तो 4 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और ऑप्शन डी है मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक, ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य और ऑप्शन डी आर्थिक अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है मद्य निषेध, ऑप्शन बी है गौ रक्षण, ऑप्शन सी है पर्यावरण संरक्षण और ऑप्शन डी है 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 33 से 46 तक, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 34 से 48 तक, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 36 से 51 तक और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 34 से 52 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसे चीज़ है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? ऑप्शन ए है भीमराव अम्बेडकर ने, ऑप्शन बी है के.एम. मुंशी ने, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और ऑप्शन डी है के.टी. शाह ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि के.टी. शाह ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी है अयंगर समिति, ऑप्शन सी है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन डी है ठक्कर समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि स्वर्ण सिंह समिति होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 क और ऑप्शन डी अनुच्छेद 56। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि अनुच्छेद 51 क हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 20। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 11 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन ए है 1976 में, ऑप्शन बी है 1979 में, ऑप्शन सी है 1975 में और ऑप्शन डी है 1978 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 50 में, ऑप्शन बी है 51A में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52 में और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 53 में।
ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 4, ऑप्शन सी है भाग 4A और ऑप्शन डी है भाग 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि भाग 4A हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, ऑप्शन बी है भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे के भाव विकसित करना, ऑप्शन सी है अपने माता पिता और गुरु का आदर करना, ऑप्शन डी है हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि अपने माता पिता और गुरु का आदर करना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए है राष्ट्रगान का सम्मान करना, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना और ऑप्शन डी है प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी है राष्ट्रध्वज, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन डी है वन्य प्राणी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि वन्य प्राणी हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है संसद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि राष्ट्रपति होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर, तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति को और ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि उपराष्ट्रपति को होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है विधानसभा और ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि विधानसभा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि राष्ट्रपति होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1916 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1926 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1917 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1920 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 1916 ईस्वी में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 44, ऑप्शन बी है 43, ऑप्शन सी है 42 और ऑप्शन डी है 40। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 40 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी है राज्यसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि राष्ट्रपति होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि संसद होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से था? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि जम्मू कश्मीर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1970 में, ऑप्शन बी है 1977 में, ऑप्शन सी है 1975 में और ऑप्शन डी है 1980 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 1975 में होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं यानी भाग हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 22 और ऑप्शन डी है 12। ऑप्शन सी, जो कि 22 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर, भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी? ऑप्शन ए है 2005 में, ऑप्शन बी है 2010 में, ऑप्शन सी है 2011 में और ऑप्शन डी है 1977 में। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए जो कि 2005 में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 17 और ऑप्शन डी है 19। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि 19 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा स्पीकर और ऑप्शन डी है लोकसभा में विपक्ष के नेता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर है। भारत के किस राष्ट्रपति का काल सबसे बड़ा रहा है? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है वी गिरी और ऑप्शन डी है अब्दुल कलाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि राजेंद्र प्रसाद होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 33 नंबर प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए है 70वां, ऑप्शन बी है 60वां, ऑप्शन सी है 73वां और ऑप्शन डी है 57वां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि 73वां होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? भारत का संघीय क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है दादर नगर हवेली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि दादर नगर हवेली होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। योजना आयोग था एक संवैधानिक निकाय, बी कार्यकारिणी निकाय, ऑप्शन सी स्वायत्त निकाय और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि कार्यकारिणी निकाय था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 36 नंबर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है। ऑप्शन ए है 62 वर्ष, ऑप्शन बी है 63 वर्ष, ऑप्शन सी है 58 वर्ष और ऑप्शन डी है 60 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 63 वर्ष होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा कार्यालय स्थित है। ऑप्शन ए है वियना में, ऑप्शन बी है पेरिस में, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क में और ऑप्शन डी है ज्यूरिक में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि न्यूयॉर्क हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। इनमें कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते? ऑप्शन ए है राजदूत, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि उपराष्ट्रपति होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों को स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है चुनाव आयोग, ऑप्शन सी है पार्लियामेंट और ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि चुनाव आयोग होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। ऑप्शन ए है 243, ऑप्शन बी है 245, ऑप्शन सी है 250 और ऑप्शन डी है 255। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि 255 होंगे, 250 होंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन ए योजना आयोग द्वारा, ऑप्शन बी है भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय द्वारा और ऑप्शन डी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए है पार्लियामेंट के, ऑप्शन बी है लोकसभा के, ऑप्शन सी है राज्यसभा के और ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि पार्लियामेंट के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 33, ऑप्शन बी है 34, ऑप्शन सी है 30 और ऑप्शन डी है 50। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि 33 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत देश है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ऑप्शन बी हिंदू राष्ट्र, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वह होते हैं पार्लियामेंट के, बी मंत्रिमंडल के, ऑप्शन सी लोकसभा के और ऑप्शन डी राज्यसभा के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 46 नंबर प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वह होते हैं। ऑप्शन ए लोकसभा के, ऑप्शन बी राज्यसभा के,
ऑप्शन सी है पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के, और ऑप्शन डी जनता के प्रतिनिधियों के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। पंचायती राज लागू किया गया। ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन बी है 1952 में, ऑप्शन सी 1957 में, और ऑप्शन डी 1959 में। तो थोड़ा सा ऑप्शन एक में ए नहीं लिखाया है तो उसको देख लीजिएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 1959 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न 48 नंबर है। उपचुनाव कराया जाता है 5 साल के लिए, ऑप्शन बी 3 साल के बाद, ऑप्शन सी 2 साल के बाद, और ऑप्शन डी है कभी भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि कभी भी कराया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 49 नंबर है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है? ऑप्शन ए है 4 राज्य, ऑप्शन बी है 6 राज्य, ऑप्शन सी है 9 राज्य, और ऑप्शन डी है 12 राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 4 राज्य हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 24 अक्टूबर, ऑप्शन ए बी है 22 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 21 दिसंबर, और ऑप्शन डी है 22 नवंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो आज हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और शाम में जो इतिहास की जो 500 क्वेश्चन की श्रृंखला आ रही है, आप उसको भी देखें, उससे भी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।